अच्छा, आज हम कंपैरिजन करेंगे रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी या ऑफ प्लान प्रॉपर्टी। तो अगर आपके पास है 1 मिलियन दिरहम और वो भी लिक्विडिटी में, मान लीजिए 1 मिलियन में हमको रेडी प्रॉपर्टी मिलती है 700 स्क्वायर फीट का एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट। ठीक है, अगर आप रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी लेंगे, इसको मैं लिख देता हूँ, रेडी टू मूव इन, आपको पे करना पड़ेगा 4% डीएलडी चार्ज, 2% ब्रोकरेज का कमीशन, 4200 दिरहम ट्रस्टी फीस एंड सम मिसलेनियस चार्जेस ऑफ अप टू 2000 दिरहम। ये है आपकी टोटल कॉस्ट टू गेट दिस प्रॉपर्टी ऑन योर नेम। अब मान लीजिए इस प्रॉपर्टी को हम रेंट करते हैं 70,000, विच इज एन एवरेज रेंटल। आई एम टॉकिंग अबाउट 1 बेडरूम का एवरेज रेंटल जो है वो 70,000 के आसपास है। और जो एवरेज सर्विस चार्ज है, आई एम अज्यूमिंग कि आपको 15 दिरहम पर स्क्वायर फीट का सर्विस चार्ज मिलेगा। तो आपको 10,500 ईयरली उस पर सर्विस चार्ज पे करना पड़ेगा। तो आपके पास बचेंगे 59,500 दिरहम। तो बेसिकली 1 मिलियन इन्वेस्टमेंट के बाद, इवन इफ आई डोंट ऐड दीज चार्जेस, आपका जो ईयरली रेंटल रिटर्न आ रहा है आपके पास आ रहा है 5.95%। ऑफ प्लान में मान लीजिए आपका पेमेंट प्लान आपको मिला है 70-30, लेट्स से हैंड ओवर 3 साल में होना है, तो 3 साल में आपकी जेब से जाएगा 70% अंटिल हैंड ओवर। तो आपकी जेब से गया 700,000 जो 7 लाख हुआ। उसके बाद भी 3 लाख दिरहम आपके पास अभी भी है। तो बेसिकली जो आप रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में 1 मिलियन अभी इमीडिएटली पे कर रहे थे ओवर एंड अबव चार्जेस ऑल्सो, ऑफ प्लान में आप 7 लाख दिरहम पे करेंगे 3 साल में। अब आप बोलोगे रिटर्न्स क्या मिलने वाली है? मैं बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच ले रहा हूँ। 3 साल बाद अगर आपकी प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन होती है 25%, 1 मिलियन की प्रॉपर्टी अगर 1.25 मिलियन में सेल होती है, जो आज की रेडी टू मूव इन मार्केट के अंदर एवरेज प्राइसिंग में आपको बता रहा हूँ, कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप 1 मिलियन में आज ले रहे हैं तो 25% इन 3 years इज अ वेरी नॉमिनल मार्केट एप्रिसिएशन विच यू विल गेट। 25% अब आपको एप्रिसिएशन मिला टोटल 1 मिलियन की प्रॉपर्टी में, बट क्योंकि आपने सिर्फ 7 लाख दिरहम अपनी जेब से दिया है, तो आपका जो अप्रोक्सीमेट रिटर्न आएगा वो आएगा 36%, विच कम्स टू बी 12% पर ईयर। और ये 3 साल तक अगर आपको रेंट मिलता रहा तो आप यहाँ पे कमाएंगे 18% इन 3 years। नाउ यू कैन सी योरसेल्फ कि अगर आप ऑफ प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो योर मनी, योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी double of what you get into ready to move in properties. So think twice before taking a decision कि आपको ready to move in लेनी है प्रॉपर्टी या फिर ऑफ प्लान में इन्वेस्ट करना है। और अगर इसी तरह की आपको कंसल्टेशन चाहिए पर्सनलाइज, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आई विल गेट इन टच विद यू।